हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर 2020 से बनने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में इमैनुअल चार्पेटियर और जेनिफर ए डुडना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात रसायन क्षेत्र। तो दोस्तों हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इस वर्ष दो वैज्ञानिकों को, जिसमें से इमैनुअल चार्पेटियर और जेनिफर ए डुडना को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीन एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। और यदि हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में तो दोस्तों इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में तो इस वर्ष 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों रोजर पेनरोसे, रीन हार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेच को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात रूस। तो दोस्तों हाल ही में रूस के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 8 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें थल सेना दिवस की तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात एम राजेश्वर राव। दोस्तों इस इमेज में देखिए ये है एम राजेश्वर राव और इन्हें हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की तो वर्तमान 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक बैंक हैं और हाल ही में
12 सार्वजनिक बैंकों में से भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा नियुक्त किए गए। इसके पूर्व भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार थे, किंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष दिनेश खारा को नियुक्त किया है। दोस्तों यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात विशाखापट्टनम। तो दोस्तों हाल ही में नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात उत्तराखंड। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, BCAS के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है MA गणपति। तो दोस्तों हाल ही में MA गणपति को BCAS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं MA गणपति और इन्हें हाल ही में BCAS अर्थात ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है डी शटलर चेतन आनंद। तो दोस्तों हाल ही में शटलर चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर सिंगर जॉन नेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से रहा है? तो उसका राइट आंसर है सी अर्थात अमेरिका। तो दोस्तों जॉन नेस अमेरिका के प्रसिद्ध सिंगर थे और इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जे वेंकट रामू को कितने वर्ष हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है सी अर्थात 3। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जे वेंकट रामू को 3 वर्षों हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात बबीता फोगाट। तो दोस्तों हाल ही में बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट भारत के प्रसिद्ध रेसलर हैं
अर्थात पहलवान है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से देना था, और यह प्रश्न है वर्ष 2020 हेतु कितने भौतिकी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 3। तो हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, और इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से देना है, और यह प्रश्न है एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शन के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 9 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @Diamond Academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।